प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरेंगे। हो सकता है आप अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हो, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर आपको अपनी नई सामर्थ से भरेंगे, एक ऐसी सामर्थ से जो कभी भी कम नहीं होगी। आप जानते हैं, उम्र के बढ़ने के कारण धीरे धीरे इंसान की जो बल है, जो सामर्थ्य है, वो कमजोर होने लगती है। जवानी में उसके अंदर बहुत ताकत रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होने लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वो निर्बल होने लगता है, उसके अंग कमजोर होने लगते हैं, उसका बल घटने लगता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आज आप किसी भी उम्र में हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी ऐसे बल से भरेगा, ऐसे सामर्थ्य से भरेगा जो कभी भी कम नहीं होगा, जो बुढ़ापे तक बना रहेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब आप व्यवस्था विवरण की किताब उसका 34 अध्याय पढ़ते हैं, यहां पर मूसा के विषय में लिखा है। 7 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। जब मूसा की मृत्यु हुई तब वो 120 साल का था। और आप जानते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 साल ही ठहराई है, और मूसा ने पूरी उम्र अपनी देखी जितनी परमेश्वर ने ठहराई, 120 साल। और आगे लिखा है, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसकी शक्ति घटी। उसका जो सामर्थ्य थी, उसके पास जो बल था, उसके पास जो शक्ति थी, वो कम नहीं हुई और ना ही उसकी आंखें धुंधली हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसी सामर्थ्य से भर रखा था, ऐसे बल से भर रखा था कि वो जैसा जवानी में ताकतवर था, वैसे ही वो बुढ़ापे में भी ताकतवर रहा, वैसे ही वो बुढ़ापे में भी बलवान रहा। उसकी आंखें जैसे जवानी के दिनों में तेज थी, वैसे ही उसकी आंखें बुढ़ापे तक, यानी कि मृत्यु तक भी तेज रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य है ये, क्योंकि परमेश्वर उसे अपने बल और अपने सामर्थ्य से भरता था। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको ऐसे ही बल और ऐसे ही सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भी भरेगा कि आपकी उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन आपका बल नहीं घटेगा, आपकी सामर्थ्य कम नहीं होगी। आपके जो अंग हैं वो निर्बल नहीं होंगे, वो अंग धूमिल नहीं पड़ेंगे, वो अंग कमजोर नहीं होंगे। उन अंगों को परमेश्वर रिस्टोर करता रहेगा, उन अंगों को परमेश्वर नया बल देता रहेगा, उन अंगों को परमेश्वर नया करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा। आपके अंदरूनी अंग जो आपको दिखाई भी नहीं देते, आपके कान, आपका मुंह, आपकी आंखें, इनको परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि ये आपके बुढ़ापे तक सही कार्य करती रहेंगी, बिल्कुल प्रॉपर कार्य करती रहेंगी। ऐसा करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। आज आप देखते हैं, इस संसार में मानो इतनी बीमारियां हैं आज की डेट में, और हर दूसरा व्यक्ति आज की डेट में बीमार है, कुछ ना कुछ बीमारी उसके अंदर है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, जैसे मूसा प्रभु के पीछे चलता था, तो लिखा है उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, मीन्स उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, वो स्वस्थ था, बलवंत था, सामर्थ्य था। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। यही बात कालेब भी कहता है। कालेब भी इस बात को कहता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो इसी बात को कहता है कि जैसे मैं जवानी के दिनों में सामर्थ्य और बलवान था, युद्ध करने के लिए तैयार और मैं युद्ध कर सकता था, वैसे ही मैं बुढ़ापे में भी हूं। वही बल आज भी मेरे अंदर है, वही सामर्थ्य आज भी मेरे अंदर है कि मैं युद्ध लड़ सकता हूं। बुढ़ापे में युद्ध लड़ने के लिए तैयार है कालेब। और ये कालेब वही है जिससे परमेश्वर ने कहा था कि कालेब यहोशू के अंदर कुछ और ही आत्मा है। परमेश्वर ने इन लोगों को अपनी सामर्थ्य से भरा था, अपने बल से भरा था। और मेरा विश्वास है, मेरी ये प्रार्थना, मेरी आशीष है कि परमेश्वर आपको, मुझे, हम सबको भी ऐसे ही बल, ऐसी सामर्थ्य से भरे कि हम बुढ़ापे तक भी सामर्थ्य बने रहें, बलवान बने रहें, हमारे अंग धूमिल ना हो, हमारे अंग निर्बल ना हो, वो दिन प्रतिदिन नए होते चले जाएं। जैसे बाइबल कहती है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाब के समान हैं, वे लोग नया बल प्राप्त करते चले जाते हैं।
ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। वो दौड़ते तो हैं लेकिन थकित नहीं होते, श्रमित नहीं होते। ऐसे प्रभु आपके जीवन में करेगा। एक नया बल, एक नई सामर्थ्य, उकाब के समान आकाश की ऊंचाइयों में दिन प्रतिदिन आप उड़ते रहेंगे। उम्र बढ़ेगी, कोई बात नहीं, उम्र को बढ़ने दीजिए, लेकिन आपके अंदर का जो बल है, जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो अंग हैं, वो नए होते रहेंगे प्रभु यीशु के नाम में। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने दिल्ली मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं और मेरा विश्वास है इस मीटिंग में आकर के आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। 2026 के लिए, नए साल के लिए आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव करके वहाँ से जाएंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। और एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ और कहते हैं कि हमें डोनेशन दीजिए, हमें पैसा दीजिए। तो आपको समझ लेना है कि वो कॉल हमारी तरफ से नहीं है, वो मैसेज हमारी तरफ से नहीं है। और ये हमारा QR कोड है, बस केवल यही QR कोड है और इसमें लिखा हुआ है पीके मसीह मिनिस्ट्रीज। बाकी इसके अलावा कोई भी आपको कोई भी QR कोड भेजता है, आपको उसको स्कैन नहीं करना है। आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि हमारे नाम से भी बहुत सारे चैनल आज चल रहे हैं यूट्यूब पर जो हमारी वीडियोस को डालते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जो हमारे चैनल के लिसनर हैं, जो हमारे डेली सुबह शाम के लिसनर हैं, आप ध्यान रखें, हम किसी से भी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। तो इसलिए आप सतर्क रहें। इसलिए हमने आपको अपना अकाउंट नंबर और अपना QR कोड शो करा दिया है ताकि आप किसी भी फ्रॉड में न पड़े। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबों को जय मसीह। हम रांची झारखंड से बोल रहे हैं। मेरा पहले गवाही ये है कि इनके पापा का जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनका ट्रांसफ़र रांची में जो हम लोगों का होम टाउन है वहाँ होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन प्रभु पिता के आशीष से पॉसिबल हुआ है और होम टाउन में ही हुआ है। इसके लिए प्रभु पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। जो संभव नहीं था लेकिन प्रभु पिता ने संभव किया। और मेरा सेकंड गवाही ये है कि मेरी छोटी बेटी का कलकत्ता में जॉब लग गया है। इसके लिए भी प्रभु पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बेटी जो बड़ी बेटी है वो दिल्ली में है, उसका भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन प्रभु पिता का आशीष से वो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगा, वो भली चंगी है। इसके लिए भी प्रभु पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा चौथा गवाही है कि मेरा दाहिना साइड में कमर में बहुत दर्द था, हम उठ बैठ भी नहीं सक रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दर्द था। लेकिन हम प्रेयर करवाए आप लोगों मिनिस्ट्री में, और एक सिस्टर ने फ़ोन उठाया और उसने प्रेयर किया और हम पूरी तरह ठीक हो गए। इसके लिए हम प्रभु पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, उस बहन का भी धन्यवाद। और आप दोनों मेरे भाई बहन जो अमृता मसीह और पीके मसीह हैं, उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक बात के लिए प्यारे प्रभु जी जो तूने हमारे जीवन में किया है प्रभु। विशेषकर खुदावन आज की सुबह में प्रभु हम तेरे समीप आ पाए हैं प्रभु, ये आने का हियाव तूने दिया परमेश्वर प्रभु, ये सुंदर फेलोशिप तूने दिया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। और विशेषकर प्रभु रात भर में एक एक पल में प्रभु यीशु, एक एक क्षण में प्रभु तूने हम सब की हिफाजत की, रात भर अपनी पंखों की आड़ में संभाल कर प्रभु आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है प्रभु। आज हम अपनी सांसों को ले पा रहे, अपनी आंखों को खोलकर प्रभु हमने इस खूबसूरत सुबह को देखा है खुदावन। ये तेरी दया है प्रभु, जिसके कारण खुदावन आज हम प्रभु तेरी उपस्थिति में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं, हम प्रेज करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। वो नाम सब नामों में ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, हम उसको महिमा आदर और सम्मान देते हैं प्रभु। हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरे कार्य प्रभु लोगों में बढ़े परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती जैसे तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवनों में हर एक के जीवन में तेरा नाम पवित्र माना जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु, तूने हमें बुलाया, नाम लेकर बुलाया परमेश्वर प्रभु, हम तेरे दृष्टि में अनमोल है, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें एक नया जीवन दिया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर दिन परमेश्वर प्रभु तेरा पवित्र
आत्मा, जो सत्य का आत्मा हमारा सहायक है, वो जेंटल पवित्र आत्मा तूने उपहार के रूप में जो हमें दिया प्रभु, हमें लीड और गाइड करता और हर दिन हमारे अंदर एक अलग बदलाव को वो लेकर आता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के हर एक छोटे से बड़े से हर एक बदलाव के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के हर एक अच्छे डिसीजंस के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक अच्छी राह के लिए, हर एक अच्छा डायरेक्शन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम प्रभु जीवित हैं, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष का धन्यवाद ही है प्रभु, आज की सुंदर सुबह में तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में है प्रभु। ये खूबसूरत फेलोशिप में प्रभु तेरे लोग देश विदेशों से प्रभु जी, प्रभु अपने परिवार के साथ में एकांत में प्रभु, बहुत से लोग प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना का हिस्सा बने उन्हें आप नामो नाम आशीष दे, उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए प्रभु। जो उनके नीड है, जो उनकी जरूरत है, आप उनके लिए पूरा करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, यदि कोई भी गुनाह गलती प्रभु बीते समय आपके लोगों से हुआ है प्रभु, जो भी उन्होंने अपने जीवन में गलत किया, जो आपके व्यवस्था के, आपके वचन के विरोध में, तेरे विरोध में खुदावन, आप उन्हें माफ करे प्रभु। खुदा जब वो अपने हृदय को प्रभु आपके सम्मुख खोलते हैं प्रभु, वो माफी मांगते खुदा, पश्चाताप करते प्रभु, रिपेंट करते खुदावन, ऐसे समय में प्रभु आप उन्हें प्रभु माफ करे परमेश्वर पिता। आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते परमेश्वर। प्रभु आपने ऐसे समय में जब वो पापी थे तभी प्रभु आपने उनसे प्रेम किया खुदावन, और आज आपने हर एक के पापों को दूर किया खुदावन। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो कोई तेरे नाम पर, जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है प्रभु जी, उसका उद्धार होता है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, उस गाइडेंस के लिए धन्यवाद परमेश्वर जो तेरे वचन के द्वारा हमें मिलती है। आज जितने लोगों ने इस सुबह के समय वचन ग्रहण किया है, अपने स्पिरिचुअल फूड को परमेश्वर जब उन्होंने खाया है, आत्मा की खुराक प्रभु जब उन्होंने ली है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन प्रभु इनके जीवन में कार्य करे, इनकी फैमिलीज में कार्य करे, इनके पर्सनल लाइफ में कार्य करे प्रभु। होने दे प्रभु ये वचन प्रभु इनके जीवन में बड़े बड़े बदलाव को, बड़ी बड़ी सक्सेस को और बड़े बड़े कार्यों को इनके जीवन में करे प्रभु जी। मेरे पिता ये वचन रूपी बीज फलवंत होकर प्रभु बहुत ही ज्यादा कार्य करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोगों ने वचन ग्रहण किया उनके जीवन में प्रभु ये उनकी टेस्टमनी बन जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार खुदावन प्रभु जी मूसा पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर वो बूढ़ा हो गया पिता परमेश्वर, ना प्रभु उसका सामर्थ्य घटा, ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी, उसी प्रकार खुदावन आज तेरे लोग प्रभु जी, जो आज बहुत से प्रभु लोग हैं पिता, जो आज शरीर में दुख उठा रहे हैं, अपने अंदरूनी अंगों में दुख उठा रहे हैं प्रभु जी, बहुत से लोग परमेश्वर पिता शारीरिक रूप से परेशान है, परंतु पिता धन्यवाद इस वचन के लिए, उत्साहित करने वाले वचन के लिए प्रभु। तेरे लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, उनके बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर खुदा हम आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी पावर को मांगते खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन प्रभु इस वचन को रिसीव करने पाए, ग्रहण करने पाए, इस वचन पर जड़ पकड़ने पाए प्रभु, कि जब पिता परमेश्वर प्रभु वो जी रहे हैं प्रभु, तुझ में चल रहे हैं, अपनी जर्नी को तेरे साथ तय कर रहे हैं प्रभु, तो होने दे पिता प्रभु इनकी आंखें कभी धुंधली ना पड़े परमेश्वर पिता, इनका स्ट्रेंथ, इनका पावर, इनकी सामर्थ कभी ना घटे परमेश्वर, वरन ये और सामर्थी, और ज्यादा बलवंत, और ज्यादा प्रभु अट्रैक्टिव, और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा शक्तिशाली प्रभु जी आत्मा में और शरीर में बनते जाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर यदि आज कोई कमजोर है खुदावन, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु वो वीर बनने पाए, वो स्ट्रांग बनने पाए, वो आपकी सामर्थ से बनने पाए पिता। आप अपनी सामर्थ से, अपनी स्ट्रेंथ से हमें भरते पिता। यदि आज बहुत से लोग कमजोर, थके हुए, निराश, हताश और बहुत सी बातों में कमजोर महसूस कर रहे खुदावन, आज प्रभु हर एक को अपनी सामर्थ से भर, हर एक को प्रभु अपनी स्ट्रेंथ दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो भी मूसा की तरह, वो भी कालेब की तरह इस बात को कहने पाए परमेश्वर पिता कि वो इस अवस्था में भी वही बल और वही सामर्थ को महसूस करते जैसे वो पहले थे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक का शरीर तरोताजा हो पिता, इनके अंग प्रभु कभी बूढ़े ना हो खुदावन, इनकी आंखें कभी धुंधली ना पड़े परमेश्वर पिता, वरन प्रभु इनके देखने, सुनने, बोलने से, इनके बॉडी स्ट्रक्चर से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा और तू इनमें नजर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, ऐसा विश्वास प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा विश्वास आप आपके बेटे बेटियों के अंदर दे प्रभु, कि जैसा मूसा परमेश्वर उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, उसकी शक्ति नहीं घटी, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों की भी परमेश्वर
परमेश्वर ऐसी ही परिस्थिति होने पाए प्रभु कि ये पिता अपने सामर्थ्य में ना घटे और ये प्रभु बढ़ते चले जाए आत्मा में और शरीर में। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर अपने निवेदन को लेकर बैठे हैं प्रभु जी, जब प्रभु आने वाले समय में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, आने वाले समय में प्रभु जी बड़े बड़े प्रभु जी हायर पोस्ट के लिए प्रभु जी वो अप्लाई कर रहे हैं। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ सक्सेस परमेश्वर आपकी ओर से आए, परमेश्वर सफलता और बुद्धि प्रभु मैं इनके लिए मांगती हूँ। खुदा ऐसी बुद्धि दे परमेश्वर कि यार हायर एंड हायर पोस्ट पर अधिकारी पदों पर प्रभु तेरे ये लोग बैठने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे प्रभु जी नीट की और प्रभु जी डॉक्टर्स की और बहुत सी बातों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु जो उनका माइंड है उन्हें फोकस्ड करे परमेश्वर। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातों को हम इनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु। आप प्रभु इनके ऊपर अपने नियंत्रण को ले प्रभु, ताकि जब ये आगे बढ़े खुदा तो तेरी महिमा करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बच्चे वीक है खुदा उन्हें बुद्धि दे और उन्हें स्ट्रॉन्ग कर प्रभु, स्ट्रेंथ दे प्रभु कि वो आगे बढ़ सके, जो वो नहीं कर सकते उसे करने की सामर्थ आप प्रदान करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोगों ने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है खुदावन उनका प्रमोशन होने में आप सहायता करें प्रभु। जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब के लिए जिन्होंने एग्जाम्स दिए प्रभु आप बेस्ट रिजल्ट के साथ उन्हें ब्लेस करें प्रभु। मैं ये घोषणा करती हूँ प्रभु आने वाले समय में प्रभु आप इन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करने जा रहे हैं, एक अच्छे जॉब से ब्लेस करने जा रहे हैं, एक अच्छे बिजनेस से ब्लेस करने जा रहे हैं, एक अच्छे घर से ब्लेस करने जा रहे हैं, एक अच्छा ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर से आप इन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं, आप संतान से इन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं प्रभु। ये घोषणा मैं इन भाई बहनों के ऊपर करती हूँ खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके फाइनेंस के सोर्सेस को आप खोलने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज कर्जे में हैं यीशु मसीह के नाम से सारे कर्जे इनके जीवन से चले जाएं। जो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, हर प्रकार की थकावट यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए प्रभु। तरोताजा करे, स्ट्रेंथन करे प्रभु जी, आपने अपनी पावर से भरे परमेश्वर पिता, ताकि ये हर एक कार्य को कर कर तेरे नाम की महिमा को बढ़ाएं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मैं सब कुछ तेरे हाथों में देती हूँ। आज की सुबह को विशेषकर जिनका आज जन्मदिन है उन्हें आपकी हुजूरी में रखती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप परमेश्वर प्रभु अपनी सामर्थ से उन्हें भरे परमेश्वर प्रभु, अपना बल दे मेरे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता होने दे प्रभु अपने दीर्घ आयु से तृप्त करे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखा, विशेषकर खुदा ये अपने समय को प्रभु पृथ्वी पर पूरा करे प्रभु जी। खुदावन आपकी आशीष और दीर्घ आयु की आशीष प्रभु इन भाई बहनों को देते खुदावन, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष देते खुदा प्रभु, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो खुदा, और तेरे विश्वास योग्यता ये अपने जीवन में देखें और खुद भी प्रभु एक विश्वास योग्य व्यक्ति प्रभु ये बन सके खुदा। ऐसी ब्लेसिंग प्रभु इस बर्थडे में इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हम देते हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके मार्ग में रुकावट है यीशु के नाम में सारी रुकावटों को दूर करते हैं, जिनके प्रभु जी ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु, गलत केसेस में प्रभु वो फंस गए प्रभु यीशु मसीह, तू आप प्रभु तू अपने लोगों का न्याय परमेश्वर है खुदावन, आप इनका न्याय करे प्रभु जी, आप इनका मुकदमा आप लड़े परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन आज बहुत से लोग रो रहे हैं, शोक में, उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में खो दिया, परंतु आज परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। यीशु नासरी के नाम से आज इनका दुख, इनका शोक नृत्य में बदल जाए, इनके आंसुओं को तू पोंछ प्रभु जी, और इनके जीवन में सब कुछ तू नया कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। यदि कोई भी ऐसा कैरेक्टर इनके अंदर है परमेश्वर जो इन्हें प्रभु जी नेगेटिविटी के तरफ अट्रैक्ट कर रहा है प्रभु, जो इन्हें प्रभु अभिलाषाओं की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या फिर गलत गलत बातों में अट्रैक्ट कर रहा है प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कैरेक्टर यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाए। चुगली करने वाला कैरेक्टर, नफरत करने वाला, जेलसी करने वाला, क्रोध करने वाला कैरेक्टर इसी वक्त इनके जीवन से नष्ट हो जाए। प्रेम करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला कैरेक्टर प्रभु इनके अंदर हो पिता, और दूसरों पर दया करने वाला, दूसरों पर अनुग्रह की बातों को बोलने वाला कैरेक्टर आप इनका बनाए परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज बहुत से भाई बहन है प्रभु जिनके फाइनेंस की ब्लेसिंग्स रुकी है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ फाइनेंस की ब्लेसिंग्स इनके जीवन में ओवरफ्लो होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना। विशेषकर आज जितने लोग रोगी हैं इसी वक्त अपने दर्द, बीमारी और चोट की जगह पर यदि कोई बीमार व्यक्ति आपके सामने तो उसके सिर पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम में। इस समय वेंटिलेटर, आईसीयू में और बहुत
गंभीर और सीरियस कंडीशन में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर प्रभु मैं आपके जीवन को, आपकी चंगाई को, आपके छुटकारे को बोलती हूं। इसी वक्त सारी बीमारियां, सारी तकलीफ और वो सारी मृत्यु की रस्सियां यीशु के नाम में हम इनकी सारी बातों को तोड़ते हैं और कहते हैं इनके ऊपर जीवन को कहते हैं, यीशु के जीवन को इनके ऊपर कहते हैं। ये भले चंगे स्वस्थ होकर अपने घर को आए और इनका जीवन एक बड़ी टेस्टमनी बन जाए। खुदावन जिनके सिर में ट्यूमर है, जिनके शरीर में जहां कहीं ट्यूमर है, इसी वक्त वो ट्यूमर नष्ट हो रहा है, रिसीव करे। कैंसर नष्ट हो रहा है यीशु के नाम में, पैरालाइज नष्ट हो रहा है, हर प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो रही है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, लीवर, फैटी लीवर इसी समय नष्ट हो रहा है यीशु के नाम में। आपके लीवर, आपके पैनक्रियाज, आपका स्टमक इसी वक्त हील हो रहा है। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु थायराइड बढ़ने के कारण जो वजन बढ़ रहा है खुदावन, यीशु नासरी के नाम से थायराइड बिल्कुल नष्ट हो। शुगर की बीमारी नॉर्मल, यीशु के नाम में इनका शुगर नॉर्मल हो, इनका बीपी नॉर्मल हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय जिनके घुटने रिप्लेस करने के लिए बोला यीशु के नाम में, इसी वक्त जो घुटनों में और बहुत सी हड्डियों के जॉइंट्स में पेन को देख रहे हैं, उसी समय अपने उस जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम में। जिन्हें घुटने रिप्लेस करने के लिए बोला यीशु के नाम में, हम उनके घुटनों को स्पर्श करते खुदावन आपकी सामर्थ में खुदा, और कहते चंगे हो जाओ। हर एक जॉइंट पेन जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इनकी रीढ़ की हड्डी चंगी हो, इनके हाथ के जॉइंट्स हील हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी ने बहुत लंबे समय से एलर्जी है, इसी वक्त ये एलर्जी आपके शरीर से नष्ट हो रही है यीशु के नाम में। जिन्हें थ्रोट में एलर्जी है, जिनकी नोज में एलर्जी है, जिनके चेस्ट में एलर्जी है, इसी वक्त यीशु के नाम में आप चंगे हो रहे हैं। थैंक यू जीसस आपकी चंगाई के लिए प्रभु, क्योंकि तूने अपने लोगों के रोगों को ले लिया प्रभु, उनके दुखों को उठा लिया खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। आपने माइग्रेन की प्रॉब्लम को, आंखों के, कानों की समस्या को, मुंह की समस्या को प्रभु जी, और भी गुप्त रोगों को प्रभु तूने नष्ट किया खुदा। रसोलियां और गांठें यीशु के नाम में नष्ट हो गई हैं। जिनके पैरों में गठिया के रोग है यीशु के नाम में वो रोग नष्ट हो गए हैं। नसों के ब्लॉकेज खुल गए यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से खुदावन ये भाई, ये बहन, ये बच्चे चंगे हो गए। मेंटली प्रॉब्लम चली जाए, हर एक शारीरिक कमी चली जा यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाएं, तेरी प्रोटेक्शन, एंजेलिक प्रोटेक्शन इनके साथ में हो पिता, आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो पिता, ताकि खुदावन ये तेरी महिमा करें प्रभु जी। आपने फ्रॉड से, खतरों से, धोखे से परमेश्वर आप बचाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। हर एक रिक्वेस्ट जो आपके लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीद से भेजा है, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आपने उनके जीवन में कार्य किया, फैमिलीज में कार्य किया, रिलेशनशिप में कार्य किया, आपने लोगों के पर्सनल लाइफ में कार्य किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।